बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है जी वो इनकम टैक्स की ट्रीटमेंट के हवाले से। और चूँकि हम फाइनल अकाउंट जो है वो सोल ट्रेडरशिप के कर रहे हैं, एक सोल प्रोप्राइटर है, एक पर्सन है जो बिजनेस को देख रहा है, तो इसके पर्सपेक्टिव से हम इनकम टैक्स को और ट्रीट करते हैं। जब कंपनीज की बात आती है तो कंपनी में इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हम चूँकि सोल ट्रेडर को डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसी पर्सपेक्टिव से ही इसको देखेंगे। तो अब बड़ी शॉर्ट सी वीडियो है, आइए इसको देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा इसका तरीकाकार है इसके अंदर, सोल ट्रेडरशिप के अंदर। तो कंपनी तो वैसे भी डुअल टैक्स पे करती है, लेकिन उसको हम अलग देखेंगे जब उसको एडवांस अकाउंटिंग में, शायद आप बीकॉम में जब जाएंगे तो वहां पे आप उसकी ट्रीटमेंट वगैरह को देखेंगे। अच्छा, यहाँ बात कर रहे हैं इन केस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप द पार्टनरशिप, इनकम टैक्स इज नॉट द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। इनकम टैक्स इज नॉट द एक्सपेंस ऑफ बिजनेस बट द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ऑनर आर द पार्टनर। क्योंकि उसका जाती उसकी इनकम के ऊपर है ना, तो जो उसकी इनकम आ रही है उसके ऊपर उसने टैक्स देना, तो वो अपनी पर्सनल टैक्स पे करे उसका। Therefore, if the income tax is paid from the business cash, अगर वो बिजनेस के कैश से पे हुआ है, then it is to be deducted from the capital. कैपिटल में से आपको उसको डिडक्ट करना है एज अ ड्राइंग ट्रीट करते हुए, ठीक है। तो इफ इनकम टैक्स इज गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस देन इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैश एंड आल्सो डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। यानी इसे कैपिटल में से भी डिडक्ट करना है और इसे कैश में से भी आपको डिडक्ट करना है, दोनों में से इसको डिडक्ट करेंगे। तो ट्रीटमेंट तो सिर्फ बैलेंस शीट पर हुई फिर। बिल्कुल इसी तरह इफ इट इज गिवन विद इन द ट्रायल बैलेंस देन इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ओनली। अगर ये आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे देता है तो फिर इसको सिंपल कैपिटल में से लेस करना है आपने, क्योंकि कैश के साथ तो एडजस्ट हो गया होगा, क्योंकि इनकम टैक्स के नाम से वो आ रहा है। इफ सेल टैक्स इज गिवन, अच्छा इनकम टैक्स को तो पता चल गया अंदर दिया हुआ है तो कैपिटल में से लेस, बाहर दिया हुआ है तो इनकम टैक्स, तो कैश में से भी लेस और कैपिटल में से भी लेस। लेकिन अगर सेल टैक्स दिया हुआ है इनसाइड द ट्रायल बैलेंस देन इट इज the expense of the business and hence shown on the debit side of the profit and loss account. अगर सेल टैक्स देता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो कर देंगे आप, ठीक है। तो अब ये आपने पता चल गया होगा इसके अंदर इसकी एंट्री ये है, यानी हम कैपिटल को डेबिट करेंगे, ड्राइंग डेबिट कर दे उसकी जगह, तो यानी ड्राइंग में ऐड करके वो डायरेक्टली लेस हो जाएगा या डायरेक्टली कैपिटल में से लेस कर दे और कैश अकाउंट क्रेडिट की तो एंट्री होगी। और ट्रीटमेंट इसकी सिंपल बैलेंस शीट पर आनी है इनकम टैक्स की, इसका और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस पर कोई असर ही नहीं है। ये वाहिद आइटम है जो कि सिर्फ बैलेंस शीट में आ रहा है। तो यहाँ पे देखें कैपिटल है और इसमें से लेस कर दिया इनकम टैक्स, तो ये आ गया। उसके बाद आपका कैश है, इसमें से इनकम टैक्स लेस कर देता हूँ, आपके पास ये रकम आ गई, ठीक है। तो यानी कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं एडजस्टमेंट के जिनका इंपैक्ट सिर्फ बैलेंस शीट पर होता है, ये उनमें से एक है। तो ये थी जी वीडियो, आपको इंशाल्लाह इसकी उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अच्छी नहीं लगी है तो उसको आप डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।